ज़्यादातर लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ते हैं वो इससे एक्चुअली काम में नहीं ला पाते। एंड फॉर ईयर्स आई वॉज वन ऑफ देम। मैंने बुक्स पढ़ी, मैंने वीडियोस देखे, मैंने सेमिनार्स अटेंड किए। आई अंडरस्टूड द थ्योरी कंप्लीटली। रेज योर वाइब्रेशन, अलाइन विथ वॉट यू वॉन्ट, बिलीव इट इज़ ऑलरेडी योर्स। हर एक वर्ड इंटेलेक्चुअली समझ आया, लेकिन कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं हिला। And I kept asking myself the same question that I now hear from almost every leader and professional I coach. कॉन्सेप्ट तो समझ आता है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे करें, रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? Stay with me for the next 10 minutes because today I am not going to give you the same explanation you have already heard. मैं तुम्हें वो पीस दूंगा जो ऑलमोस्ट कभी बात ही नहीं होती, वो पीस जो मैनिफेस्टेशन को एक्चुअली काम कराता है। And once you hear it, you will not be able to unhear it. चलते हैं वहाँ से जहाँ ज़्यादातर लोगों को सिखाया जाता है। The foundational teaching of the law of attraction is this: act as if what you want is already here. इससे विजुअलाइज करो, फील करो, बिलीव करो कि ये अभी तुम्हारी जिंदगी में एग्जिस्ट करता है, चाहे तुम इससे देख नहीं सकते। And by doing so, you raise your internal frequency to match the frequency of what you desire, and eventually it arrives. ये मैं समझता था, ये मैं प्रैक्टिस करता था, और फिर भी मेरे लिए काम नहीं किया। I would visualize the career breakthrough. I would visualize the financial freedom. मैं चुप बैठता, आंखें बंद करता और clearly picture करता। And then I would open my eyes and be sitting in the same room with the same problems, with the same limitations staring back at me. तो मैंने एक डीपर सवाल पूछना शुरू किया। Not what am I visualizing, but who am I being when I open my eyes? और उस सवाल ने सब कुछ बदल दिया। ये डिस्टिंक्शन है जो मैं चाहता हूं तुम इसके साथ बैठो। There is a difference between acting as if and living as if. Acting as if एक मेंटल एक्सरसाइज है। ये तुम्हारे दिमाग के अंदर होता है। It is a thought, a picture, a feeling you conjure during a quiet moment and then set aside when life continues. Living as if एक physical, embodied, full sensory experience है। It is when you place your body, your presence, your energy into the environment of what you want, before you have earned it, before the world has confirmed it. और वो डिस्टिंक्शन दिमाग में एक थॉट और बॉडी में एक एक्सपीरियंस के बीच, यही फर्क है मैनिफेस्टिंग ऑन पेपर और मैनिफेस्टिंग इन रियलिटी का। इससे कॉन्क्रीट बनाते हैं। अपने करियर की शुरुआत में जब मैं बहुत कम से बिल्ड कर रहा था, मैंने खुद को फिजिकली उन एनवायरनमेंट्स में रखना शुरू किया जो रिप्रेजेंट करते थे मैं कहाँ जा रहा हूँ। नॉट वेयर आई वॉज, वेयर आई वॉज गोइंग। मैं उन स्पेसेस में जाता जहाँ वो लेवल रिफ्लेक्ट होता था जिस पर मैं काम कर रहा था। आई वुड सिट इन रूम्स विद पीपल ऑपरेटिंग एट द लेवल आई एस्पायर्ड टू। मैं ऐसी इवेंट्स अटेंड करता, ऐसी कॉन्वर्सेशंस में एंटर करता और खुद को ऐसे कैरी करता जो उस वर्जन के साथ कॉन्ग्रुएंट था जो ऑलरेडी आ चुका था। एंड समथिंग प्रोफाउंड वुड हैपन एवरी सिंगल टाइम। मेरा नर्वस सिस्टम रिकैलिब्रेट होना शुरू हो जाता, मेरी पॉस्चर शिफ्ट होती, मेरी लैंग्वेज शिफ्ट होती, मेरी थिंकिंग एक्सपैंड होती। बिकॉज द बॉडी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन अ रिहर्स्ड एक्सपीरियंस एंड अ रियल वन। जब तुम फिजिकली अपनी विजन के एनवायरनमेंट में खुद को रखते हो, तुम्हारे सेल्स उससे अडेप्ट करने लगते हैं, तुम्हारी आइडेंटिटी उसकी तरफ स्ट्रेच करने लगती है। ये प्रिटेंडिंग नहीं है, ये परफॉर्मेंस नहीं है। दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन देयर इज। सोचो दुनिया के ग्रेटेस्ट एथलीट्स कैसे ट्रेन करते हैं। दे डू नॉट जस्ट रिहर्स द फिजिकल मूवमेंट्स, दे रिहर्स द इमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ विनिंग। वो लॉकर रूम में चलते हैं चैंपियनशिप इमेजिन करते हुए, वो कोर्ट पर खड़े होते हैं फाइनल शॉट जाते हुए विजुअलाइज करते हुए। वो चैंपियन फील करने का वेट नहीं करते जब तक जीत ना जाए। दे आर बिकमिंग द चैंपियन इन देयर बॉडी सो दैट व्हेन द मोमेंट अराइव्स दे आर ऑलरेडी फेमिलियर विद इट। यही प्रिंसिपल तुम पर भी अप्लाई होता है। अगर तुम हायर लेवल पर लीड करना चाहते हो, स्पेंड टाइम अराउंड लीडर्स हु आर ऑलरेडी देयर। ऑब्जर्वर की तरह नहीं, पीर की तरह। खुद को ऐसे कैरी करो जैसे तुम उस रूम में बिलोंग करते हो, क्योंकि तुम वहाँ बिलोंग करते हो। तुम बस थोड़ा शेड्यूल से पहले आ रहे हो। अगर तुम बिजनेस एक सर्टन स्केल पर बिल्ड करना चाहते हो, बिगिन ऑपरेटिंग एट दैट स्केल इन योर थिंकिंग, योर डिसीजंस एंड योर डेली स्टैंडर्ड्स। रेवेन्यू का वेट मत करो, पहले स्टैंडर्ड्स आते हैं। रेवेन्यू आइडेंटिटी के पीछे आता है। और अगर ये तुम्हारे अंदर लैंड कर रहा है, अगर तुम देखने लगे हो कि तुम्हारे और तुम्हारी डिजायर्ड लाइफ के बीच का गैप लार्जली एक आइडेंटिटी गैप है, देन आई वॉन्ट यू टू फॉलो दिस पेज राइट नाउ।
हर हफ्ते मैं फ्रेमवर्क्स और इनसाइट्स शेयर करता हूँ जो तुम्हारे लिए उस गैप को फास्टर क्लोज करने में हेल्प करेंगे। हिट फॉलो। दिस कॉन्वर्सेशन इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। अब मैं एक लेवल और डीप जाना चाहता हूँ क्योंकि इस सब के नीचे कुछ और ली इंपॉर्टेंट है। फॉर years I chased things I thought I wanted. I chased titles, symbols of success, external markers of arrival. और जितना ज्यादा मैं चेस करता उतना ज्यादा एक अनकंफर्टेबल चीज नोटिस करता। Even when I got close to those things, they did not feel like mine. वो कॉस्ट्यूम्स की तरह लगते, जैसे मैं किसी और का सक्सेस का वर्जन परफॉर्म कर रहा हूँ। और तभी मैंने मैनिफेस्टेशन का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सीखा। You cannot sustainably attract what is not aligned with who you actually are. ये वो पार्ट है जो स्टैंडर्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कॉन्वर्सेशन ऑलमोस्ट हमेशा स्किप कर देती है। It focuses entirely on acquisition, how to get more, attract more, have more. लेकिन ये रेयरली ये डीपर सवाल पूछती है, और क्या वो जो तुम्हारा एक्चुअल पर्पस सर्व करता है, या वो जो तुम सोचते हो तुम्हें चाहिए क्योंकि दुनिया ने तुम्हें बताया कि सक्सेस ऐसे दिखती है। रियल मैनिफेस्टेशन ड्रैगिंग थिंग्स इनटू योर लाइफ के बारे में नहीं है। इट इज अबाउट बिकमिंग सो अलाइन्ड विथ योर ऑथेंटिक पाथ, योर वैल्यूज, योर स्ट्रेंथ्स, योर जेन्युइन विजन दैट द राइट थिंग्स आर ड्रॉन टू यू नेचुरली, एफर्टलेसली। उन लीडर्स और प्रोफेशनल्स के बारे में सोचो जिन्हें तुम सबसे ज्यादा एडमायर करते हो, वो जिनके बारे में लगता है कि उन्होंने कुछ रियल बिल्ड किया, कुछ लास्टिंग। मैं बेट करता हूं कि ऑलमोस्ट सब तुम्हें यही बताएंगे। ब्रेक थ्रू तब नहीं आया जब उन्होंने और हार्डर चेज किया। It came when they got clearer, when they stopped pursuing what looked impressive and started pursuing what felt true. Clarity of purpose is the highest vibration there is. जब तुम exactly जानते हो तुम कौन हो, तुम exactly क्या build करने आए हो, और तुम अपनी जिंदगी में क्या tolerate करोगे और क्या नहीं। You stop scattering your energy in 100 directions and you begin concentrating it like a laser. और लेजर, जैसा तुम जानते हो, ऑलमोस्ट कुछ भी काट सकता है। तो ये प्रैक्टिकल सवाल है जो मैं चाहता हूं तुम इस वीडियो के बाद इसके साथ बैठो। What are you currently chasing that does not actually align with who you are? तुम क्या पकड़े हुए हो? एक गोल, एक इमेज, एक एक्सपेक्टेशन जो किसी और की सक्सेस की डेफिनेशन से बिलोंग करती है, तुम्हारी अपनी से नहीं। और तुम क्या परस्यू करते, बिल्ड करते और क्या बनते अगर तुम खुद को फुल परमिशन देते कंप्लीटली ऑनेस्ट होने की अपने बारे में कि तुम एक्चुअली क्या चाहते हो। Because that answer, that honest, unfiltered answer is your soul's path. और तुम्हारा soul's path वहाँ है जहाँ तुम्हारी manifestation actually रहती है। जो practices तुम्हारे काम आएंगी वो वही हैं जो मैंने पहले बात की थी। Script your life in present tense every morning. Write it as the person who has already arrived. Emotion के साथ affirm करो, सिर्फ repetition के साथ नहीं। अपना दिन gratitude में शुरू करो ताकि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी तुम्हारे सर्कमस्टांसेस की जगह तुम सेट करो। लेकिन अब ये नया लेयर ऐड करो। फिजिकली अपनी विजन के एनवायरनमेंट्स में खुद को रखो। एम्बॉडी द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन यू आर बिकमिंग। अपनी बॉडी को सीखने दो, सिर्फ अपने दिमाग को नहीं। और शेड करो कंसिस्टेंटली और करेजसली वो सब कुछ जो तुम्हें तुम्हारी ट्रू अलाइनमेंट से दूर खींचता है। अगर तुम इस काम को डीपर लेवल पर करना चाहते हो, अगर तुम अपनी लीडरशिप आइडेंटिटी को अपने हाईएस्ट पोटेंशियल के साथ अलाइन करने का एक स्ट्रक्चर्ड, पर्सनलाइज्ड अप्रोच चाहते हो, रीच आउट टू मी डायरेक्टली। मैं लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करता हूं वन-ऑन-वन कोचिंग और लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के जरिए। लीडरशिप लेवल पर आइडेंटिटी में एक शिफ्ट तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के हर एरिया में रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है। इस पेज के लिंक इन बायो पर जाओ और आज ही रीच आउट करो। ये सोच के बंद करते हैं, मैनिफेस्टेशन मैजिक नहीं है। इट इज नॉट विशफुल थिंकिंग, इट इज नॉट अ शॉर्टकट। ये डिसिप्लिन्ड डेली प्रैक्टिस ऑफ बिकमिंग है, अपने दिमाग में, अपनी बॉडी में, अपनी आइडेंटिटी में और अपने चॉइसेस में। उस इंसान की जो जिंदगी तुम बिल्ड कर रहे हो। एक्टिंग एज इफ वहां है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। लिविंग एज इफ वहां है जहां असली काम शुरू होता है। एंड अलाइन विद हु यू ट्रूली आर इज वेयर एवरीथिंग फाइनली फॉल्स इनटू प्लेस। तुम्हें और इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं, तुम्हें और एक स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं। You need the courage to step fully into the version of yourself that you have been holding back. वो वर्जन दूर नहीं है, वो years away नहीं है, it is one decision away. आज वो डिसीजन लो। यहाँ होने के लिए शुक्रिया। Lead with intention, live with purpose। और मैं तुम्हें अगली बार मिलूंगा।